हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 67th बीपीएससी का री एग्ज़ाम जो है 20 और 22 सितंबर को होने जा रहा है। इसका नोटिफिकेशन बीपीएससी ने आज ही जारी किया है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि 67 बीपीएससी एस्पिरेंट्स अभी क्या करें, उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बेसिकली इस चीज़ के लिए है कि 20 दिन जो आपके पास है उस 20 दिन को आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करें, उसका यूज़ किस तरीके से करें कि आप बीपीएससी में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, तो आइए कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स को डिस्कस करते हैं, जिसको अच्छे तरीके से कर लेने के बाद, उस पर कमांड कर लेने के बाद आप अच्छा प्रदर्शन बीपीएससी में कर पाएंगे। ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जिसको पढ़ लेने के बाद एक आप अच्छे पोजीशन में होंगे। अच्छे पोजीशन में कहने का मतलब ये है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे यदि आप इन सारे सब्जेक्ट्स को अपने कमांड में कर लेते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, मैथ्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है। इसके अतिरिक्त इकोनॉमिक्स भी है। उसमें मुख्य रूप से जो है आपको जो है क्या पढ़ना पड़ेगा, तो बजट पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए, या कुछ की टर्म्स होते हैं जिसको आप ध्यान में रखिएगा तो हो जाएगा, या करंट अफेयर्स से भी उसका हो जाएगा। कुछ मिसलेनियस होता है जिसको आपको पढ़ना होता है तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बस हो गया। तो करंट अफेयर्स जो है बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 25 से 30 क्वेश्चन, इवन 40 क्वेश्चन तक आता है। तो हिस्ट्री में भी 25 से 30 क्वेश्चन आता है, साइंस में भी आप 25 से 30 रख लीजिए कि आता ही आता है। तो बिहार स्पेशल में 20 से 25 क्वेश्चन, मैथ्स में 10 क्वेश्चन फिक्स है, कुछ रीजनिंग का भी इसमें मिक्स होता है, और जियोग्राफी का क्वेश्चन भी 10 से 20 क्वेश्चन होता है, पॉलिटिकल का भी 10 से 15 क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका बीपीएससी प्रिपरेशन का। तो ये सब्जेक्ट अगर आपके कमांड में हो गया तो समझिए कि बीपीएससी आपके कमांड में हो गया और आप अच्छे तरीके से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए कौन कौन सा बुक इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट बुक जो कि 5 मुख्य रूप से 5 से 6 बुक मैं बताने जा रहा हूँ, उसको पढ़ लेने के बाद आप अपने आप को काफ़ी जो है लोगों से आगे समझिएगा, काफ़ी एस्पिरेंट से आगे समझिएगा, और आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, फैक्ट्स जो कि बीपीएससी पूछता है। वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा, उससे भी आपको पता चल जाएगा। देखिए आप अच्छे पोजीशन में होंगे इन सारे बुक्स को पढ़ने के बाद, और आसानी से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये बुक है लुसेंट या क्रॉन का जनरल नॉलेज, और करंट अफेयर्स के लिए आप पढ़ सकते हैं एसपीडी, इडिटेड या अन्य कोई भी करंट अफेयर्स जो कि जुलाई या अगस्त तक कवर किया हुआ है और अच्छा उनका मार्केट में चलन भी है। और बिहार स्पेशल के लिए आप क्रॉन, केबीसी या इम्तियाज़ अहमद का बुक पढ़ सकते हैं। यदि समय नहीं है तो इम्तियाज़ अहमद का कम से कम ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया जाए तो प्रीलिम्स के लिए इनफ रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप अरिहंत, केबीसी, इडिटेरिया, घटना चक्र या अन्य कोई भी पढ़ सकते हैं जो कि अच्छा आंसर प्रोवाइड कराते हैं, सही आंसर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, कोई भी एक बुक आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ घटना चक्र में आप 2 बुक इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री और साइंस का। तो इस तरीके से आपका 6 बुक हो गए, चूँकि 5 सेक्शन में इस तरीके से मैंने देखा है इसको बांटे हैं, और इसमें 2 बुक बता रहा हूँ घटना चक्र का, तो इस हिस्ट्री और साइंस का। तो हिस्ट्री और साइंस जो है 2 हो गया तो 6 उसका हो गया ना। तो इस तरीके से आप 6 बुक्स को अगर कंट्रोल कर लेते हैं, इस पर कमांड कर लेते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको क्वालिफाई कर जाएगा बीपीएससी। या नहीं तो जो घटना चक्र नहीं करना चाहते हैं, 5 बुक तक सीमित रहना चाहते हैं, तो वो लुसेंट या क्रॉन जो भी आप पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज, उनका ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव का भी बुक आता है, वो कर लीजिएगा, वो भी इनफ रहेगा। तो इस तरीके से मैंने बताया कि किस तरीके से आप अपने समय को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चूँकि आप जान गए हैं कि बीपीएससी अड़ गया है कि हमको 20 और 22 को ही एग्ज़ाम लेना है, तो जाहिर सी बात है आपको भी उसी तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आप जो भी कर सकते हैं,
कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से अपने बातों को भी रख सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ आपका पढ़ाई भी जारी रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें।